एवरीवन, तो शुरुआत हो चुकी है हमारी नई सीरीज की बहुत बड़े धमाके के साथ। इस सीरीज में हम क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज़ के बारे में बात करेंगे। तो क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज़ में 12 चैप्टर्स हैं। टोटल 12 चैप्टर्स में से जो सबसे पहला चैप्टर है उसी से शुरुआत करेंगे। और चैप्टर का नाम आपको स्लाइड पे स्क्रीन पे दिख रहा है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, हमारा जो करिकुलम है, हमारा जो कोर्स है, हमारी जो बुक्स है वो दो पार्ट में डिवाइड की गई है, एक बिजनेस मैनेजमेंट, एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। लेकिन इन दोनों को जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा मैनेजमेंट क्या होता है और मैनेजमेंट क्यों होता है, मैनेजमेंट किस लिए होता है। ये सारी बातें हम करने वाले हैं इस चैप्टर में। जितनी भी क्लासेस रहेंगी वो सारी नोट्स मेकिंग पैटर्न पे रहेंगी और स्लाइड्स को देख के वीडियो पॉज करके आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। चाहे तो आप अपनी बुक में हाईलाइट भी कर सकते हैं, जो भी आप बुक यूज कर रहे हैं। जनरली जो ज़्यादातर डेटा होता है वो हर बुक में हमें मिल जाता है। वैसे तो मैनेजमेंट को देखो बहुत सारे लोगों ने बहुत अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस किया है। जैसे एक सर हैं हेनरी फ्योल, उन्होंने बोला टू मैनेज इज टू फोरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। जो कुंट्स एंड ओडोनल की डेफिनेशन है बहुत फेमस है, गेटिंग थिंग्स डन बाय द पीपल और एंड थ्रू द पीपल, या फिर इसको और शॉर्ट में बोलते हैं गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर। एक मैरी डगलस है, उन्होंने बोला है मैनेजमेंट इज द प्रोसेस बाय विच अ कोऑपरेटिव ग्रुप डायरेक्ट एक्शंस ऑफ अदर टुवर्ड्स कॉमन गोल्स। पर क्वेश्चन यही आ जाता है कि मैनेजमेंट होता क्या है। ठीक है, तो मैनेजमेंट को अगर हम देखें तो सबसे पहले हम वर्ड पे ही आ जाते हैं, मैनेजमेंट। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, मैनेज, मैन एंड टी। क्या? मैनेज, मैन एंड टी। मैनेज का सिंपल भाषा में बात करूं तो जुगाड़। जुगाड़ किसका करना है? मैन का और टाइम का। टी बोले तो टाइम। क्यों करना है? देखो, अभी तक जो 11th क्लास में आपने पढ़ा वो पढ़ा सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, अकाउंटेंसी में। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, जो सारा काम होता है वो अकेले करना होता है और अकेले हो भी जाता है। आपने देखा होगा आपके आसपास के एरिया में कोई दुकान होगी, कोई शॉप होगी, जहाँ पे अगर एक जना भी चला रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक वो छोटू रख लेते हैं दुकान पे, यार छोटू ये कर ले, छोटू वो कर ले। लेकिन अगर इसी को बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन पे ले जाया जाए तो क्या सारा काम वो अंकल और वो छोटू मिलके कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बहुत सारे काम होंगे। एक जने को मटेरियल परचेज करना होगा, एक जने को कस्टमर संभालने होंगे, एक जने को कस्टमर संभालने के लिए बंदा लेके आना पड़ेगा, एक जना बिल्स देख रहा है सारे, एक जना कैश देख रहा है सारे। तो क्या ये सारे काम अकेला आदमी कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए हमें आदमियों का क्या करना पड़ता है? जुगाड़ करना पड़ता है। और जुगाड़ करने को हमने क्या बोला? मैनेज। आदमी बोले तो मैन। अब ऑफेंड मत हो जाना अगर लड़कियां पढ़ रही हो तो कि अरे यार सर आपने तो केवल मेंस की बात करी, फीमेल्स की तो बात ही नहीं करी। नहीं। एंड टाइम। अच्छा, मैनेजमेंट हो क्यों रहा है? अगर हम पढ़ भी रहे हैं तो हमारा कोई ना कोई पर्पस है, हमें स्कोर अच्छा करना है, हमें लाइफ में सक्सेसफुल होना है। इसी तरीके से किसी ना किसी काम को करने के लिए एक बहुत बेसिक चीज होती है जिसे बोलते हैं हम गोल, या फिर हम उसे बोल देते हैं ऑब्जेक्टिव्स। तो मैनेजमेंट, अगर मैं मेरी लैंग्वेज में बोलूं तो मैनेजमेंट का बेसिक मतलब क्या होता है? आदमी, मतलब मैन पावर और टाइम को अरेंज करना। किस लिए? ताकि हम किसी पर्टिकुलर गोल तक पहुंच सकें। अब आगे की बात करें हम तो डेफिनेशन पे आते हैं मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट की 2 डेफिनेशंस मैंने यहाँ कवर करी है। बाकी डेफिनेशंस के लिए आप अपनी बुक रेफर कर सकते हैं, जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हैं। हो सकता है आप एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो सकता है आप कोई रेफरेंस बुक फॉलो कर रहे हो। बहुत सारी रेफरेंस बुक मार्केट में चलती है। तो सबसे पहली जो बेसिक डेफिनेशन ये है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। यहाँ पे दो चीजों का फिर भी ध्यान रखना आप।
एक तो वर्ड आया है यहाँ इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, और दूसरा आया है अचीविंग गोल। ये अचीविंग गोल और इफेक्टिवली और एफिशिएंटली आपके हमेशा काम आएंगे। हमेशा जब भी आप बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ोगे, ये दो वर्ड इफेक्टिवली एफिशिएंटली को एक ग्रुप में डालते हैं और अचीविंग गोल्स को एक ग्रुप में डालते हैं। ये हमेशा आपके काम आएंगे, इनको आप कभी छोड़ ही नहीं सकते। वो आपने कभी रामायण वामायण देखी होगी तो सुना होगा ना, राम बाण कभी चूकता नहीं है। तो ये वो हैं जो कभी चूकेंगे नहीं, हमेशा तुम्हारी कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे, किसी भी प्रॉब्लम में रहो तुम। दूसरी जो डेफिनेशन जो मुझे पसंद है और ज्यादातर बुक्स में आपको देखने को मिलेगी, और इस बार सीबीएसई एग्जामिनेशन के अंदर भी आई थी, वो यही वाली आई थी कि डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल वर्किंग टुगेदर इन अ ग्रुप इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, साथ में जोड़ लेंगे हम, जैसे मैंने कहा कि ऊपर ये दोनों हमेशा भाई भाई ये साथ में चलेंगे, टू अकम्प्लिश सेलेक्टेड एम्स। अब सेलेक्टेड एम्स को आप रिप्लेस कर सकते हो डिजायर्ड गोल्स से, डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स से, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स से, नॉर्मली गोल्स से भी अगर आपको याद नहीं रहे। तो इस डेफिनेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है। अगर हम देखें ढंग से तो मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस किस चीज का है, डिजाइन करना और मेंटेन करना। क्या डिजाइन और क्या मेंटेन करना है, एक एनवायरनमेंट। इस एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, लोग साथ में काम कर रहे हैं, इंडिविजुअल वर्किंग टुगेदर इन अ ग्रुप। और कैसे काम कर रहे हैं, ऊपर ही बताया था, हमेशा काम में आएंगे, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। और किस लिए काम कर रहे हैं, टू अकम्प्लिश सेलेक्टेड एम, टू अकम्प्लिश टारगेट। ठीक है, ऐसे सपोज करते हैं हम किसी बैंक में गए, जब हम बैंक में जाते हैं तो सब इतने सारे लोग होते हैं काम करने वाले, लेकिन उन बैंक के अंदर काम करने वालों का भी कोई ना कोई टारगेट होता है, उस टारगेट को पूरा करते हैं। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, किसी ऑफिस में जाएंगे, आपके पेरेंट्स किसी ऑफिस में जाते होंगे, या फिर आपके आसपास के एरिया में कोई दुकान होगी, वो भी वर्क करते हैं साथ में, वो सारे लोग मिलके काम करते हैं। क्यों काम करते हैं, एक टारगेट को पूरा करने के लिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग सी होने वाली है आप लोगों के लिए। मैनेजमेंट इज सेड टू बी अ प्रोसेस। अब प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो मैं आपको एक इंसिडेंस बताता हूँ, मेरी लाइफ का हुआ गया था। एक बार मेरे घर पे ऑल ऑफ अ सडन आ गए मेहमान, गेस्ट कभी भी टपक जाते हैं। अब जब आए तो उनकी डिमांड हो गई कि हमें तो चाय पीनी है। अब चाय बनानी आए तो बनाए ना अपन, चाय बनानी नहीं आती तो अपन ने जो बनाई वो चाय तो नहीं थी, कुछ और ही था। अब शाम को जब मेरी मदर आई तो मैंने उनसे बोला कि ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ, और गेस्ट वेस्ट आए थे और इनको चाय वाय पिलानी थी पर नहीं पिला पाए। तो मम्मी बोली अरे बहुत सिंपल प्रोसेस होता है। वहां मैंने पूछा प्रोसेस क्या होता है, तो मम्मी ने बताया कि प्रोसेस क्या होती है, सीक्वेंस होती है। सीक्वेंस किसकी, स्टेप्स की। तो मैनेजमेंट भी क्या है, एक सीरीज ऑफ फंक्शंस है जो बनाए गए हैं ताकि काम को किया जा सके। पढ़ते हैं, प्रोसेस रेफर्स टू सीरीज और सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस बिकॉज इट परफॉर्म्स सीरीज ऑफ फंक्शंस टू गेट द थिंग्स डन। These functions are planning, organizing, staffing, directing and controlling. POSDC, इसको याद करने का ये कोड क्या, POSDC। P for planning, O for organizing, S for staffing, D for directing, C for controlling. POSDC किसने दिया था भैया, शुभम शर्मा ने? नहीं, मैंने नहीं दिया। इनको देने का अलग अलग ऑथर्स अलग अलग लोगों को क्रेडिट देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ये लूथर ग्यूलिक का कोड है, और कुछ लोग बोलते हैं ये ओडेनल का कोड है। तो जनरली ये पूछा नहीं जाता आप लोगों से, ये तो बहुत बड़े लेवल पे ही पूछा जाएगा कि ये कोड किसने दिया था, पर फिर भी हम जान सकते हैं कि ईदर लूथर ग्यूलिक और ओडेनल। इसके बाद अगर हम बात करें तो हम आ जाते हैं आज के लास्ट टॉपिक पे, इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन, मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन, और केस स्टडीज में भी बहुत बार आता है। केस स्टडी जो सीबीएसई में जनरली पूछी जाती है, राजस्थान बोर्ड में, स्टेट बोर्ड में इसका ट्रेंड बहुत कम है, बट ठीक है फिर भी। अब बात करी जाए इफेक्टिवनेस क्या होता है, तो इफेक्टिवनेस होता है टू डू द टास्क ऑन टाइम, और एफिशिएंसी होता है टू कंप्लीट द टास्क विथ मिनिमम कॉस्ट। अब क्वेश्चन ये आ जाएगा आप लोगों का वापस से, सर याद कैसे रखें?
तो बहुत सिंपल सा तरीका है, ये यहां पे टी देख लो और ये यहां पे सी देख लो। टी से टाइम, सी से कॉस्ट, और इन दोनों में डिफरेंस पूरा यहां पे गिवन है। इफेक्टिवनेस इज द मैनेजमेंट इन द मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल्स। Second, being effective or doing work effectively basically means finishing the given task. It is concerned with end result. On the other hand, efficiency means completing the task with optimum utilization of resources. Efficiency involves cost benefit. It focuses on deriving more benefit by using less resources. Management is concerned with the efficient use of resources because reduction in cost lead to higher profit. अब रिडक्शन इन कॉस्ट लीड्स टू हायर प्रॉफिट ऐसा क्यों? अरे किसी चीज को बनाने की कॉस्ट ही अगर कम हो जाएगी तो उसका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एक है मिस्टर ए, एक है मिस्टर बी, दोनों की ही हलवाई की दुकान है। मिस्टर ए बनाते हैं बेसन के लड्डू और मिस्टर बी भी बनाते हैं बेसन के लड्डू, गोल गोल प्यारे प्यारे लड्डू। अब जो मिस्टर ए है वो लड्डू बनाने के लिए उनको कॉस्ट पड़ती है 120 रुपए। वहीं जो मिस्टर बी है इनको सेम रॉ मटेरियल यूज करके सेम क्वांटिटी के लड्डू बनाने की कॉस्ट पड़ती है 80 रुपीज। मिस्टर ए इसको 130 में बेचते हैं, मिस्टर बी इसको 120 में बेचते हैं। तो भी आप देखोगे जो मिस्टर बी है इनका प्रॉफिट आ रहा है 40 रुपीज, वहीं जो मिस्टर ए है इनका प्रॉफिट आ रहा है 10 रुपीज। ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि दोनों की कॉस्ट में डिफरेंस है। तो चलो आज के लिए इतना ही, आगे हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम रखेंगे अपने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, और हो सका तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट भी कवर कर लेंगे। थैंक यू एवरीवन, और प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उन बच्चों के पास पहुंचाएं इस वीडियो को जो कोचिंग्स नहीं ले सकते, जिनको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आता नोट्स कैसे बनाए जाएं।